दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाले 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट से जुड़े हुए गिरफ्तार लोगों के पास से 130 करोड़ की हेरोइन बरामद। यूपी के सीतापुर में एक मुस्लिम युवक का हिंदू ज्योतिषी बनकर ठगी करने का मामला सामने आया। आरोपी युवक लोगों के हाथ देकर भविष्य बताता था। आरोपी युवक गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रिश्तों का हुआ कत्ल। दोस्तों के साथ मिलकर युवक ने अपने ही जीजा को मौत के घाट उतारा। मृतक जीजा पर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप है। राजस्थान के बाड़मेर में MiG-21 क्रैश में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बाल का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव RS-पुरा पहुंचेगा। यूपी के मेरठ में फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़। नकली रिश्तेदार बनने का नाटक करने वाली 10 महिला समेत 15 लोग गिरफ्तार। मैरिज ब्यूरो का संचालक गिरफ्त से बाहर। मुंबई में 420 केस के मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी सुनील आहूजा को गिरफ्तार करने गई पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा। पुलिस के साथ गए 4 लोगों को ग्रामीणों ने पीटा। ऐप के सहारे लोगों को जल्दी लोन देने वाले ठग के गिरोह का पर्दाफाश। ठगी का मास्टरमाइंड निकला चीनी नागरिक। लोगों से की गई थी करोड़ों की ठगी। 14 लोग गिरफ्तार। यूपी के बरेली में डीजे और रास्ते के विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प। जमकर हुआ हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई के मलाड में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। लड़की के मौसेरे भाई से प्रेम संबंध के शक में प्रेमी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। खतरनाक चाइनीज मांझे को लेकर दिल्ली पुलिस ने चलाई स्पेशल ड्राइव। इसके तहत दर्ज किए गए 11 मामले। 59 चाइनीज मांझे के रोल भी बरामद। 11 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से लाम बागड़ नाला और खचारा नाला बंद। सड़क पर बह रहा है पानी। 50 लोग नाले में फंसे थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के धारचूला में पहाड़ से गिरे बोल्डर। मल्ली बाजार तक पहुंचे बोल्डर। 3 मंजिला मकान हुआ तबाह। बोल्डर की चपेट में स्कूल भी आया। उत्तराखंड के नैनीताल में पहाड़ दरकने से रास्ते हुए बंद। नैनीताल भोपाली नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के बाद पहाड़ से गिरा मलबा। उत्तराखंड के बरकोट में दिखी भयानक तस्वीर। बरसाती गधेरों में उफान होने की वजह से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर कर रहे नाला पार। शिक्षकों ने बच्चों को गोद में लेकर पार कराया नाला। उत्तराखंड के रामनगर में धनगढ़ी नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को हो रही है परेशानी। नाला पार करने के दौरान कई गाड़ियां बीच नदी में फंसी। प्रशासन ने जलस्तर कम होने पर ही नदी पार करने की अपील की। उत्तराखंड में आज भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिलों के लिए आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तेज बहाव के बीच में फंसे लोगों का रेस्क्यू। सभी 30 लोगों को सेना ने बचाया। दिल्ली NCR में देर रात तक होती रही हल्की बारिश। मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली राहत। आज भी बारिश के आसार। गुरुग्राम के सोना में हल्की बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। दुकानों के अंदर घुसा पानी। हर बार थोड़ी सी बारिश से ऐसे ही बनते हैं हालात। यूपी के सोनभद्र में बारिश के कारण पेट्रोल पंप की बाउंड्री गिरी। दीवार की चपेट में आए दंपति। महिला की मौके पर ही मौत। पति गंभीर रूप से घायल। नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। यूपी के हाथरस में बारिश से ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। अस्पताल तालाब में तब्दील हुए तो स्कूली बच्चे हाथ में जूते लेकर पानी से निकलने को मजबूर हुए। यूपी के प्रतापगढ़ में स्कूल बना बारिश के पानी से तालाब। जान जोखिम में डालकर बच्चे पानी पार करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के बालटाल में लगातार पहाड़ से मलबा गिर रहा है। लगातार 3 दिन से पहाड़ दरकने की वजह से अमरनाथ यात्रा भी रोकी गई है। आकाशीय बिजली गिरने से छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में 5 लोगों की मौत। 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा। दिल्ली के करोलबाग में आज होने वाले PFI के कार्यक्रम का विरोध विश्व हिंदू परिषद ने रोकने की मांग की। दिल्ली पुलिस ने कहा, हमने कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी है। कर्नाटक के प्रवीण नट्टारू हत्याकांड में शुरुआती जांच के बाद बड़ा खुलासा। प्रवीण को पहले से जानता था आरोपी।
प्रवीण के पिता के पोल्ट्री फार्म में काम कर चुका है आरोपी शफीक। बीजेपी नेता प्रवीण हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंपी जाएगी। अब तक 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले पर एनआईए ने 2 केस किए दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे में गड़बड़ी और गजवाए हिंद से जुड़े हैं मामले। दोनों ही मामलों में जांच एनआईए की लखनऊ ब्रांच करेगी। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एनटीपीसी की 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। ड्रग्स की तस्करी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर चंडीगढ़ में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। पटना में बीजेपी संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू होगी। शाम 4 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शुरुआत करेंगे। दिग्विजय सिंह की पुलिसकर्मी से बदसलूकी के खिलाफ बीजेपी आज प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कार्यकर्ता थाने जाकर एफआईआर दर्ज करने की मांग करेंगे। दिल्ली में लागू होगी पुरानी शराब नीति। एलजी के सीबीआई जांच के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति वापस लेने का फैसला किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज नासिक और औरंगाबाद जिलों के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद शिंदे की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी। सूत्रों से खबर, महाराष्ट्र की शिंदे और बीजेपी सरकार के बीच मंत्रिमंडल विस्तार सुलझा। शिंदे गुट को मिलेंगे 15 से 17 मंत्री पद। 1 अगस्त के बाद विस्तार संभव। कैशकांड में मचे बवाल के बाद ममता बनर्जी का बड़ा फैसला, कैबिनेट में होगा फेरबदल। पार्थ चटर्जी के बाद आरोपों में घिरे कई और मंत्रियों पर गिर सकती है गाज। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में एक नया खुलासा। छापे में कैश के अलावा रियल एस्टेट कंपनियों के दस्तावेज मिले। रिश्वत के पैसे रियल एस्टेट में लगाए जाने की बात सामने आई। पश्चिम बंगाल के कैशकांड में नए खुलासे। अर्पिता के घर से 4 लग्जरी कार गायब। 2 कार अर्पिता के नाम पर हैं। हिरासत में फूट फूट कर रोई अर्पिता मुखर्जी, अस्पताल में बेहोश होकर गिरी। सूत्रों के हवाले से खबर, नई मुसीबत में फंस सकते हैं अर्पिता मुखर्जी और पार्थ। आयकर विभाग और डीआरआई जांच कर सकते हैं। ब्लैक मनी एक्ट के तहत दर्ज हो सकता है मुकदमा। भर्ती घोटाले में पार्थ मुखर्जी ने तोड़ी चुप्पी, बोले मेरे खिलाफ साजिश रची गई। ममता सरकार पर बीजेपी का निशाना। दिलीप घोष ने कहा पार्थ को अब सच सच बता देना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा ममता के इशारे पर घोटाला चल रहा था। ये ममता जी का इंस्ट्रक्शन में चल रही थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर माफी मांगी। कहा मेरी जुबान फिसल गई थी। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद में भाग्य लक्ष्मी मंदिर के किए दर्शन। कहा जितना पुराना चार मीनार है शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा पुराना भाग्य लक्ष्मी भगवान का मंदिर है। ओला उबर के विलय की खबर का भावेश अग्रवाल ने किया खंडन। कहा हम एक प्रॉफिट वाली कंपनी हैं। भावेश ओला के को फाउंडर हैं। देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को पीएम मोदी ने किया लॉन्च। ये एक्सचेंज गोल्ड और सिल्वर की बिक्री करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब हर नागरिक वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ेगा। आरबीआई ने लखनऊ शहरी सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड सीतापुर पर वित्तीय लेनदेन को लेकर रोक लगाई है। दोनों बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कर्ज नहीं दे सकते हैं। सोने और चांदी के दामों में तेजी देखी गई। सोने के दामों में 255 रुपए की तेजी और चांदी की कीमत में 1610 रुपए चढ़कर 58,387 रुपए प्रति किलो हुई। हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार गुलजार। सेंसेक्स में 712 अंकों का उछाल दिखा तो निफ्टी 288 अंकों की तेजी के साथ 17,158 पर बंद हुआ।
Redmi 11 Prime 5G जल्द होगा लॉन्च। फोन में ट्रिपल कैमरे की चर्चा। फोन का मेन बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का हो सकता है। इसके अलावा फोन में 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा मिल सकता है। टेक्नोस्पार्क 90 लॉन्च हुआ। फोन की कीमत है 10,000 से कम। मीडियाटेक हेलियो 635 प्रोसेसर लगाया गया है। फोन में 7 GB तक की वर्चुअल रैम की सुविधा है। Huawei के Enjoy 50 Pro स्मार्टफोन की बाजार में एंट्री। 30 मिनट में हो जाएगा 50% तक फोन चार्ज। इस फोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। साथ ही 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा भी दिया गया है। Nubia कंपनी ने लॉन्च किया दमदार गेमिंग स्मार्टफोन Red Magic 7S Pro। फोन में 10 लेयर मल्टी डायमेंशनल कूलिंग सिस्टम है। Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC प्रोसेसर दिया गया है। फोन की कीमत 72,000 रुपए है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 29 सितंबर से दिल्ली में होगा आयोजित। 1 अक्टूबर तक चलेगा इवेंट। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के क्षेत्र में डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।